आज हम लोग समझेंगे कि ये हमें प्राणों को संतुलित रखना है, जो कि हमारे लिए अत्यंत जरूरी है। तो उसे संतुलित रखने के लिए हम क्या इंतजाम करें, है ना? क्योंकि हम सभी लोग इतना तो समझ गए हैं योग के माध्यम से, योग की जानकारियों के माध्यम से। आज बच्चा बच्चा भी समझता है कि भाई सेहत के लिए आसन का अभ्यास करना चाहिए, है ना? इतना समझ चुका है। परंतु प्राणायाम कितना जरूरी है उसके मामले में सब समझ चुके हैं, परंतु उसके तार्किक कारण लोगों के पास कम ही होते हैं। ये तार्किक कारण आपको यहाँ से अभी आपको मिल जाएंगे, तो आपको ये भी समझ में आएगा कि कौन सा अभ्यास किसके लिए जरूरी है, किसके लिए नहीं जरूरी है, और कितना आगे बढ़ना चाहिए और कितना नहीं बढ़ना चाहिए, ये भी आपको विवेक आ जाए। तो सबसे पहले एक बात कि ये अभ्यास पूरा जो हम करते हैं वो अपने प्राण को, प्राण के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए ये अभ्यास हम करते हैं, ऐसा हम कह रहे हैं। वो इसीलिए मैं ऐसा शब्द मैंने प्रयोग किया, विजय प्राप्त करने के लिए, क्योंकि यदि प्राण के ऊपर यदि आपने विजय प्राप्त कर लिया तो आपका प्राण जब छूट रहा है, आपकी मृत्यु हो रही है, तब आपका प्राण छूट रहा है। यदि आप प्राण के ऊपर विजय प्राप्त कर ले तो जब प्राण छूट रहा है तो छूट रहे प्राण को भी आप रोक सकते हो। इतनी भी क्षमता आप में आ सकती है। पर यह क्षमता आपकी तब आएगी जब आप अपने प्राण को संतुलन में रखें। जैसे शरीर को संतुलन में रखेंगे तो शारीरिक व्याधियां नहीं होती, ऐसे प्राण को संतुलन में रखोगे तो आपका जाता हुआ जो प्राण है उसे आप रोक सकते हैं। इसी प्रकार से यदि प्राण के ऊपर संतुलन है, शरीर के ऊपर संतुलन है, तो मन के ऊपर संतुलन ला सकते हो, है ना? नहीं तो फिर कम ज्यादा संतुलन ला सकते हो, मतलब देखिए ज्यादा पूरा पूरा संतुलन मन के ऊपर नहीं हो सकता।